सुदेश जी, अमित जो आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए, चूंकि अमित जी कांग्रेस से हैं और विपक्ष की भूमिका निभाना भी चाहिए, निभा भी रहे हैं। पूरी कांग्रेस भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनको सियासी मुद्दा मिला है। सियासी मुद्दा मिलने के पीछे ऐसा घटनाक्रम हुआ है। अमित जी निश्चित तौर पे जो बात कह रहे हैं कि अगर किसी गंभीर मामले में जिसपे गिरफ्तारी होती है और ताबड़तोड़ ऐसी कौन सी बात होती है कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाना था, जब इस तरह की बात थी तो कई तरह की जांचें होती, तो पुलिस की भूमिका पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो भाजपा है, आप ध्यान करिए, मैं 93 के 1993 के आसपास से भाजपा का नारा था, आप ध्यान करिए, जब अयोध्या आंदोलन चला था तो बीएचपी, भाजपा और बजरंग दल, कटती गौवे करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, ध्यान होगा आपको, ये नारा चलता था। बिल्कुल। और वो कटती गौवे अब तो भाजपा की सरकार है, तो वहां पर आपके नगर निगम के लोग, मैं कह रहा हूं आलोक भाई, आपने बहुत अच्छा स्वीकार करा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। आप लोग मुख्यमंत्री जी से बात करिए कि जो अफसर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं मुझे भी पता है कि मुख्यमंत्री तो देखने नहीं जाएंगे, लेकिन जिन जिन लोगों की भूमिका है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी स्थिति हुई है कि देखिए, जब 200 कितना 26 टन की बात हुई है, बिल्कुल 26 टन का मतलब हुआ कि 260 किलो, 260 कुंटल, जिस तरह की इतनी मात्रा में मांस पकड़ाया जाता है, यानी आप समझ लीजिए, जो जानकारी आई कि हजारों की संख्या में गोहत्या हुई, गोवध हुआ, बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अपने आप में मैं हर बार यही कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें, अनूप जी, चूंकि मैं लगभग 25 साल से मध्य प्रदेश को कवर करता हूं, वहां पर जब भी गड़बड़ हुई है अफसरों की नियुक्तियों को लेकर, अनुभवहीन, लापरवाह और भ्रष्ट। हो सकता है कि कोई भ्रष्ट ना हो तो अनुभवहीन है, लापरवाह है, उसकी गलती हुई होगी, मैं नहीं कहता हूं कि सबने उसमें कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार ही किया है। तो अनुभवहीनता, और एक और बहुत, प्रवीण जी से आप सवाल करिएगा, मध्य प्रदेश में अभी के जो वर्तमान में प्रशासनिक मुखिया है, उनकी तरफ से बहुत सारा देखने को मिलता है कि जो मैदानी अधिकारी थे उनको मैदान से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है और अनुभवहीन लोगों को मौका दिया गया। तो इसी तरह के परिणाम आएंगे। आप देखिए कि पुलिस की तरफ से हो चाहे नगर निगम की तरफ से हो, जो लोग बैठाए गए हैं उनकी कमी को इनकार नहीं कर सकते, और जितने दोषी, वो सामने कौन सा चमड़ा है या जो डॉक्टर है, वो तो ही प्रत्यक्ष तौर पे, जो लोग अप्रत्यक्ष तौर पर भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और आलोक जी से सवाल होना चाहिए, और आलोक जी से कमिटमेंट कराना होगा कि क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगर गाय है, जिसको लेकर लगातार पिछले दिनों एक शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को सुन रहा था, उन्होंने यही सवाल खड़ा किया था, और इस घटनाक्रम ने उनकी बात को पुष्टि कर दी। अनूप,